थे। मुझे ऐसा लगता है तपस्या वो कंगना रनौत के घर में कर रहे थे। और सुनो, कंगना रनौत के घर में कर रहे थे और तपस्या मोदी जी ने की, उसका फल मिल गया कंगना रनौत जी। उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बाहर निकल करके आई। उसने बोला कि जी 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी, असली आजादी 14 में मिली। 2014 में ही तो सृष्टि ने एक अकेला आदमी रचा, नरेंद्र मोदी। ही खड़े होकर के मोदी जी ऐसे कह रहे थे, मैं देख रहा हूँ कुछ समय से हम श्रमजीवी, आंदोलनजीवी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। हिटलर तो अभी भी है, हिटलर अभी भी है, और हिटलर का जो हाल आखिरी में हुआ था ना, हाल इनका भी वही होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस सरकार ने किसान को तोहफे दिए। कौन कौन से? खालिस्तानी, पाकिस्तानी। हमारी जो भक्त मंडली है उनके दिल में जो हमारी भगवान वाली छवि है उन पे ठेस नहीं पहुंचे। ये तो मुख्य धारा की जो मीडिया है ये उसकी भाषा है। मैं तो मुख्य धारा की मीडिया से कह रहा हूँ कि आपने देश का तो भट्ठा बैठाया ही बैठाया है, साथ साथ में आप इस सरकार के भट्ठा बैठाने में सर्वप्रमुख भूमिका आप निभाओगे। मीडिया निभाएगी है, वो लगातार चलाई रही हेडलाइन। आप देखो कल टिकैत साहब तो शुक्रिया बोल रहे हैं मीडिया, नहीं शुक्रिया बोल रहे हैं उस मीडिया को जिसने बहुत अच्छी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके काम किया। अरे भाई नोट मिलेगा तो बहुत अच्छी तरीके से भाई, जिसकी लाख रुपए तनख्वाह थी उसको 10 लाख रुपए सैलरी दे दी गई, उसका प्रमोशन हो गया, तो क्यों नहीं दिखाएगी वो खिलाफ? मैं तो कह रहा हूँ कि ये मुख्य धारा की जो मीडिया है ये इतनी अंधी हो गई कि अपने बाप, अपने दादाओं को जो खेती करते हैं उनको भी ये जो है आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहने लगे। वो तो सरकार कह रही थी, तब मीडिया ने कहा ना। नहीं, सरकार के लोगों ने कहा तभी तो कहा ना। तो फिर बात तो यही हो गई। इसका मतलब दोनों का गठजोड़ है, गठबंधन है, मियाँ बीवी का रिश्ता है क्या आपस में दोनों का? आपकी बात से तो यही साबित हो रहा है। इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको भी जानकारी है इंटरनल इसकी। आप तो हिटलर कहते थे मोदी जी को, अब तो उन्होंने माफी मांग ली। हिटलर तो अभी भी है, हिटलर अभी भी है, और हिटलर का जो हाल आखिरी में हुआ था ना, हाल इनका भी वही होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस सरकार ने किसान को तोहफे दिए। कौन कौन से? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी। इस किसान आंदोलन ने भी सरकार को एक तोहफा दिया जो आज कल परसों सदियों तक याद रखा जाएगा। ये सरकार 750 किसानों के हत्यारी सरकार के नाम से जानी जाएगी। ये तोहफा इनके ऊपर लग गया है। माफी मांग तो ली, और क्या चाहते हैं? कम माफी मांग ली। माफी ऐसे मांगी जाती है मतलब वही बात की रस्सी जल गई, मतलब ऐंठ नहीं गई। मैं देश के कुछ किसानों से, और मुझे लगता है कि देश के कुछ किसान, मोदी जी ने इसलिए बोला था कि हमारी जो भक्त मंडली है उनके दिल में जो हमारी भगवान वाली छवि है उन पे ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए उन्होंने कुछ किसान का शब्द का यूज किया। तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तपस्या कहाँ कर रहे थे? मुझे ऐसा लगता है तपस्या वो कंगना रनौत के घर में कर रहे थे। और सुनो, कंगना रनौत के घर में कर रहे थे और तपस्या मोदी जी ने की, उसका फल मिल गया कंगना रनौत को, इसलिए उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बाहर निकल करके आई। उसने बोला कि जी 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी, असली आजादी 14 में मिली। मोदी जी को बहुत खुशी होगी क्योंकि मोदी जी ये समझते हैं कि 2014 से पहले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो लोहिया हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, गांधी जी हो, वो सब अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे। अकेला इंसान मैं ही हूँ। 2014 में ही तो सृष्टि ने एक अकेला आदमी रचा, नरेंद्र मोदी को। और थोड़े दिन के बाद में मंदिरों में प्रवेश हो जाऊंगा। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए, न जाने कितने गए। ये देश जहाँ था ये देश वही है। एक चीज और, ये देश का जो किसान है, ये जब खेत जोतता है, जब अगल बगल में हरी फसल होती तो बैल कई बार घूम जाते हैं, उनका मन मचल जाता है। ये उनकी भी नत खींच करके बिगड़ेल बैलों को जो है कंट्रोल में करना जानता है। तो इस देश में देश के लोगों को गुमराह करके जो बिगड़ेल बैलों की तरह जो इधर उधर घूम रहे थे, अब वापस उनको खूंटे में बांध करके कस करके रखने का समय आ गया है। मंत्री कह रहे हैं कि कानून तो वापस होगा, कोई औचित्य नहीं बचा आंदोलन करने। नहीं जी, कृषि मंत्री तो ये भी कह रहे थे कि कानून हम वापस लेंगे ही नहीं, फिर क्यों ले लिए? कृषि मंत्री जो ये भी तो कह रहे थे। प्रधानमंत्री अभी जाओगे नहीं कैसे जाएंगे जी? अभी तो हमें उसका जवाब देना है। आपको वो स्पीच याद है कि नहीं, जब लोकसभा में ही खड़े होकर के मोदी जी ऐसे कह रहे थे, मैं देख रहा हूँ कुछ समय से हम श्रमजीवी, आंदोलनजीवी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, एक जमात पैदा हुई है, ऐसे ऐसे शब्दों का। अभी उसका भी तो जवाब देना है मोदी जी को। सब हिसाब करके जाओ, बिल्कुल एक एक पाई का हिसाब करके। और सुनो, कल उत्तर प्रदेश सरकार का एक ट्वीट आया, एक परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुई, यूपी टेट का। सुनो, हाँ यूपी टेट का। बच्चे पेपर दे रहे थे, आधा पेपर दे रहे थे और आधा पेपर देते देते लीक हुई। मोदी योगी जी ने ट्वीट किया कि हम इसकी जांच करवाएंगे, एसटीएफ जांच करेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने का मतलब ऐसा हुआ कि जी पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर आपके पास एक खबर आएगी कि जी पेपर लीक हो गया, फिर एक खबर आएगी कि जी पेपर जो है अब निरस्त हो गया, फिर एक खबर आएगी कि जी जो है अब इसकी एसटीएफ जांच करेगी, फिर कोर्ट जगेगी,
उसके बाद में सीबीआई जांच होगी। उत्तर प्रदेश में पेपर देके परीक्षा पाना तो ऐसे हो गया मान लो चक्रव्यूह जैसा भेदना, उससे भी कठिन हो गया। योगी जी ने कहा कि आधार कार्ड दिखाएंगे जो छात्र, उन पर पैसा नहीं लगेगा, वो फ्री जाएंगे। इस देश के किसानों ने 3 आधार कार्ड बनाए हैं, 3। पहला योगी जी के लिए, दूसरा मोदी जी के लिए और तीसरा शाह जी के लिए। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि मैं आपको आधार कार्ड दे दूंगा थोड़े दिन के बाद। आप उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक जाओगे तो आपको जो है रोकेगा कोई नहीं, आप उत्तराखंड चले जाना, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में खूब पढ़ लिए, खूब क्लासें भी हो गई, अब आपको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मोदी और शाह के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ, आपके लिए भी 2 आधार कार्ड समय आने पर आपको भी देंगे। उन आधार कार्ड को ले लेना, यहाँ से गुजरात तक जाने में आपको कोई नहीं रोकेगा, चुपचाप यहाँ से गुजरात चले जाना।